आप सबके सामने इंग्लिश की नेक्स्ट क्लास लेकर के आज हाजिर हूँ। आज हम इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नाउन पढ़ेंगे। नाउन के बारे में जानेंगे। नाउन क्या है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, इनका फंक्शन क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आज हम सबसे पहले अपने टॉपिक को जानते हैं। क्या है हमारा टॉपिक? देखिए, नाउन जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। ये 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब कि ग्रामर का वह भाग जो आपकी बोलचाल में, बातचीत में शामिल हो, वह क्या कहलाता है? हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। देखिए, जब भी हम कभी बात करते हैं तो बात करने में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, इन्हीं 8 चीजों को हम शामिल करते हैं। इन 8 के बिना हमारी कोई भी बात कंप्लीट नहीं होती। कुछ चीजें एब्सेंस हो सकती हैं, कुछ चीजें आप मान लो कोई बात कह रहे हैं तो हो सकता है इसमें से कुछ चीजें ना हो, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि एक भी चीज ना हो। नाउन भी ना हो, प्रोनाउन भी ना हो, वर्ब भी ना हो, एडवर्ब, एडजेक्टिव कुछ भी ना हो, इन सब में से कुछ भी ना हो। तो ये जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच इसीलिए है क्योंकि ये इसका एक अभिन्न अंग है, इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमें जानना भी जरूरी है, इनके बारे में कितने प्रकार के होते हैं ये सब हमें पढ़ना भी जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पहला नाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम नाउन को पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नाउन जो है हमारा, नाउन, इसकी हमने बचपन में कई बार डेफिनेशन पढ़ी है, कई बार हमने इसको बचपन में पढ़ा है कि नाउन क्या कहलाता है ना? टीचर्स पढ़ाते थे। नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने डेफिनेशन कई बार पढ़ी है, इस डेफिनेशन को हमने कई बार समझा है। तो नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, याद कर ली, पता नहीं है कि ये क्या कह रहा है, क्या हमें बता रहा है, ये हम नहीं जानते। हमें इसको जानना है कि नाउन इज अ नेम ऑफ। देखिए, नाउन जो है वो इंपॉर्टेंट हिस्सा उसका क्या है? नेम है। ठीक है, कुछ भी चीज जिसका कोई भी नाम है, अर्थात हम बोल सकते हैं नेमिंग वर्ड्स। क्या बोल सकते हैं? नेमिंग वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि जो भी, जिनके भी नाम है वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे नाउन के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ रहा है? आप, ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में जिसको आप बिना नाम के आप संबोधित करते हो। आप जब तक किसी का नाम नहीं लेंगे वो सामने वाला समझेगा नहीं, है ना? सामने वाला जानेगा नहीं कि किसको बुला रहे हैं, है ना? 4 लोग खड़े हैं, 4 लोगों में से हमें किसी को बुलाना है तो हम उसका नाम लेकर के बुलाएंगे। हम ए ए ए ऐसा नहीं बोल सकते हैं। सुनो,
है ना, ऐसे नहीं बोल सकते, हमको उसमें बताना पड़ेगा कि हम बेसिकली किसको बुला रहे हैं, किससे हमें काम है। तो नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, जिनका भी कोई भी कुछ भी नाम है, कुछ भी हम बोलते हो, ठीक है। जैसे किसी का नाम है राम, किसी का नाम है श्याम, है ना, तो राम श्याम, ठीक है। राम श्याम क्या है, लड़के हैं, ठीक है। तो ये लड़का भी क्या है, नाउन है भाई। लड़के को हम लड़के लड़का ही तो बोलते हैं, ये तो नहीं बोलते कि लड़का को हम बोलते हैं लड़की हो तुम, है ना। तो लड़का को लड़का ही बोला जाता है, मतलब पर्टिकुलर है कि लड़का लड़का ही है, लड़की लड़की ही है, ठीक है। कोई वस्तु है, पेन है, ये पेन पेन ही है, इसको आप पेंसिल नहीं बोल सकते हो, इसको आप पेंसिल नहीं बोल सकते, ये पेन ही है, पेंसिल पेंसिल ही रहेगी, मोबाइल मोबाइल ही रहेगा, ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड ही रहेगा, इसको आप ब्लैक बोर्ड नहीं बोल सकते हो, बोल सकते नहीं बोल सकते। मतलब नेमिंग वर्ड्स, है ना, समझ में आ रहा है। मटेरियल है, जैसे कोई भी, है ना, कोई भी चीज है आपकी, है ना, सोने को आप सोना ही बोलोगे, चांदी को आप चांदी ही बोलोगे, चांदी को सोना, सोने को चांदी थोड़ी ना बोलते हैं, हम बोलते हैं नहीं बोलते, है ना। कोई भी चीज है, जैसे भावनाएं हैं हमारी, है ना, हम सुखी हो रहे हैं, तो सुखी को आप हंस रहे हो, कोई आपको बोल सकता है अरे तुम बहुत दुखी हो, या कोई दुखी बैठा है, अरे तुम तो बहुत सुखी हो, है ना। सुखी को तो दुखी फिर भी मजाक में बोला जा सकता है, दुखी को सुखी मत बोल देना कभी भी, है ना, ठीक है। तो पर्टिकुलर चीजें हैं, पर्टिकुलर हम बोलते हैं, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। और ऐसे करके हमने आपको ये भी बता दिया कि कितने प्रकार के नाउन होते हैं, ये भी हमने आपको एक सामान्य तौर पे बता दिया है। फिर भी हम देखेंगे नाउन कौन कौन से होते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या जाना कि नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। अब दिक्कत ये है कि क्या केवल यही चीजें बस शामिल है, पर्सन प्लेस या थिंग बस, है ना। क्यों, ये वस्तु हो गई, ये जगह हो गई, ये व्यक्ति हो गया, ये तो ठीक है सर जी, समझ में आ गया ये डेफिनेशन। अब कुछ और भी चीजें तो हो सकती हैं, जैसे मान लो कोई बुखार है, कोई तो इलनेस, है ना, किसी को बुखार है तो इलनेस, है ना। कोई खुश खुश है ना, या कोई होशियार है तो हम उसको बोलते हैं विजडम, है ना। तो ये भी क्या है, बुद्धिमान है तो वो क्या बोलते हैं, उसको विजडम बोलते। तो क्या है, ये भी तो नाउन है। आप होशियार को मतलब डम, और उसको ये तो नहीं बोलते ना कि भाई तुम तो बहुत वैसे हो, फूल हो, है ना। फूल को आप विजडम और विजडम को आप फूल नहीं बोल सकते। तो ये सब हमारे क्या है, नाउन है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। देखिए अब हम सबसे पहले ये जाने, ये सिंपल सी डेफिनेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। एग्जाम्पल यदि आपको सिंपल से एग्जाम्पल आप चाहते हो तो जैसे राम, है ना, सुनीता, ठीक है, पेन, सागर, ठीक है, और गोल्ड, है ना, ये सब क्या होगा, हमारे नाउन होगा, ठीक है। ऐसे आपके क्या होगा, नाउन होगा। ये एक सिंपल सा है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से, और फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम देखते हैं कि हम नाउन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स नाउन को हम बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। टू पार्ट्स में हम नाउन को डिवाइड करते हैं। एक तो हो गए कॉन्क्रीट, क्या हो गए, कॉन्क्रीट नाउन, है ना। मतलब कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट मतलब कैसे बोल सकते हैं, कॉन्क्रीट के लिए हम बोल सकते हैं विच कैन बी विजिबल और टचेबल, विच कैन बी विजिबल और टचेबल, ठीक है स्टूडेंट्स। विच कैन बी विजिबल और टचेबल आर कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन। मतलब वे नाउन जिनको आप क्या कर सकते हो, छू सकते हैं, देख सकते हैं, वे सब के सब हमारे क्या होते हैं, कॉन्क्रीट नाउन होते हैं।
वे सब के सब हमारे कॉन्क्रीट नाउन होते हैं। जैसे इनको हम हिंदी में बोलते हैं मूर्त संज्ञाएं। क्या बोलते हैं? मूर्त संज्ञाएं। मूर्त मतलब मूर्ति टाइप की, कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है। विच कैन बी विजिबल और टचेबल आर कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है। अच्छा, दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है इसको हम बोलते हैं हिंदी में भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। अब दो पार्ट्स में डिवाइड करने का क्या रीजन था कि भाई भाववाचक इनको हम टच नहीं कर सकते, भावों को आप नहीं छू सकते, ना ही देख सकते हो, ना तो ये विजिबल है और ना ही टचेबल है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमने नाउन को कितने भागों में डिवाइड किया? एक कॉन्क्रीट नाउन और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम इसके बाद में हम कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को विस्तार करके पढ़ेंगे, इनका है ना अच्छे से यूज पढ़ेंगे, क्या क्या होते हैं, है ना। तो इस वीडियो को अभी हम यहीं पर समाप्त करते हैं, है ना। इसके आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कॉन्क्रीट क्या है और एब्स्ट्रैक्ट क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।